वेलकम बैक प्यारे बच्चों। इन टुडेज वीडियो वी विल कवर यूनिट 2 चैप्टर द चेयर फॉर क्लास 6th। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं? इन द स्टोरी द चेयर वी विल मीट मारियो, अ बॉय who thinks everyone at school is his friend. To teach him a lesson, his grandfather gives him an invisible chair to take to school. प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम एक लड़के से मिलेंगे जिसका नाम है मारियो। मारियो को लगता है स्कूल का हर बच्चा जो है वो उसका दोस्त है और उसको लेसन सिखाने के लिए, उसको सीख सिखाने के लिए मारियो के दादाजी उसे एक इनविजिबल चेयर देते हैं कि तुम इसे स्कूल लेकर के जाओ। व्हाट फॉलोज इज अ फनी येट आई ओपनिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, एक लड़का है जिसका नाम है मारियो और जिसे बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद था। ही शोड ऑफ अ लॉट, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. मारियो बहुत दिखावा करता था। He showed off a lot और हमेशा बताता था कि स्कूल में उसके कितने दोस्त हैं और वह सबके साथ कितना फ्रेंडली है। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you had a fruit chart. You don't have as many friends as you think you have. I am sure many of them are nothing more than companions or partners. एक दिन मारियो के जो दादाजी हैं वो उससे कहते हैं कि मारियो, मैं तुम्हें फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितना तुम सोचते हो और मुझे यकीन है उनमें से कई साथी या पार्टनर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जिन्हें तुम अपना दोस्त मानते हो। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली। मारियो जो है उसने शर्त को तुरंत मान लिया। However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. प्यारे बच्चों, लेकिन मारियो को खुद भी पक्का पता नहीं था कि वह कैसे टेस्ट कर सकता है कि जो स्कूल के जो दोस्त हैं जिन्हें वो अपना दोस्त मानता है वो उसके असली दोस्त हैं या नहीं हैं, वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। इसीलिए मारियो ने अपनी दादाजी से मदद मांगी। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, इट इज इन द एटिक, वेट हियर फॉर अ मिनट। दादाजी कहते हैं जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन वह एटिक में रखा है। वेट हेयर फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए तुम यहीं पर रुको। ग्रैंडपा लेफ्ट, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. ग्रैंडपा जाते हैं और जल्दी ही वापस आते हैं। वो इस तरह से लगता है कि जैसे उनके हाथ में कुछ है, लेकिन मारियो को अपने दादाजी के हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट मारियो कुड नॉट सी नथिंग देयर। टेक इट, इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर एज इट इज़ इनविजिबल. It is rather tricky to sit on it, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. दादाजी कहते हैं कि ये लो, ये एक बहुत ही स्पेशल चेयर है जो दिखाई नहीं देती, इसीलिए इस पर बैठना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल लेकर के जाओगे और इस पर बैठ जाओगे तो जादू काम करेगा और तुम बता पाओगे कि हाउ मेनी रियल फ्रेंड्स यू हैव, कि तुम्हारे असली दोस्त कौन हैं। मारियो, ब्रेव एंड डिटरमाइंड, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। प्यारे बच्चों, मारियो जो था वो बहुत बहादुर था और उसके इरादे भी बहुत पक्के थे और वह उस स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को, यानी कि जो ना दिखने वाली चेयर थी, उसको लेकर के स्कूल के लिए निकल पड़ा। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, और जब लंच हुआ तो उसने अपने सभी दोस्तों को कहा कि एक सर्कल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर
और वह अपनी इनविजिबल कुर्सी के साथ उस सर्कल के बीच में खड़ा हो गया, यानी कि सर्कल के मिडल में जाकर के खड़ा हो गया। Nobody move. You are about to see something amazing. Mario tried sitting on the chair. अब मारियो कहता है कि तुम सब कुछ कमाल का देखने वाले हो। You are about to see something amazing. अब मारियो जो है वो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। Having difficulty seeing it, he missed and fell straight onto his backside. His classmates had a pretty good laugh. अब कुर्सी उसे दिखाई तो दे नहीं रही थी, तो और वो चूक गया और सीधे पीठ के बल जाकर के नीचे गिर गया, और उसके सभी जो क्लासमेट्स थे जो सर्कल में खड़े हुए थे, जो उसके चारों तरफ खड़े हुए थे, वे सब हंसने लगे। वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड, ट्राइंग अगेन, बट अगेन ही मिस्ड द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। मारियो कहता है रुको रुको, बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, और वो फिर से कोशिश करता है इनविजिबल चेयर पर बैठने की, लेकिन फिर से वह सीट से चूक गया, और जिससे उसे और भी हैरानी हुई, और जो बच्चे जो चारों तरफ खड़े हुए थे वो हंसने लगे। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and did not fall. This time he sat hanging in the mid-air. अब मारियो जो है वो हार नहीं मान रहा था। वो मैजिक चेयर पर बैठने की बार बार कोशिश कर रहा था और बार बार वो जमीन पर गिर रहा था। अचानक उसने फिर से कोशिश की और वो नीचे नहीं गिरा। इस बार वह हवा में लटका हुआ बैठा रहा। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. Looking around, Mario saw Guneet, Asma and Deepa, three of his buddies, holding him up so he would not fall. फिर आखिरकार उसे वह जादू महसूस हुआ जिसके बारे में उसके दादाजी बातें कर रहे थे। जब वह इधर उधर देखता है तो मारियो ने देखा कि उसके दोस्त जो हैं, उसके 3 दोस्त गुनीत, अस्मा और दीपा उसे पकड़े हुए थे ताकि वह गिरे नहीं। Meanwhile, many others he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. और इस पूरे इंसिडेंट के चलते हुए जो लोग जिन्हें वह दोस्त मानता था, जिन बच्चों को, और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और हर बार उसके गिरने का मजा लिया। Living with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. A friend would not be someone who takes joy in our bad luck. अब मारियो अपने तीनों दोस्तों गुनीत, अस्मा और दीपा को लेकर के वहाँ से जाता है और वो उन्हें बताता है कि कैसे उनके ग्रैंडफादर ने, उसके ग्रैंडपा ने बड़ी होशियारी से उसे ये सिखाया कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। उन्होंने समझाया कि ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं वो होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। एक फ्रेंड जो है वो हमारी परवाह करते हैं। दोस्त वो नहीं होते जो हमारी बुरी किस्मत पर खुश होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। That evening the 4 friends went to see Mario's grandpa as he had won the bet. उस शाम चारों बच्चे मारियो, गुनीत, अस्मा और दीपा, ये चारों जो हैं वो दादाजी से, मारियो के दादाजी से मिलने गए क्योंकि उन्होंने शर्त जीत ली थी। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. और उन चारों बच्चों ने मारियो के दादाजी के साथ खूब सारी कहानियाँ सुनी और खूब सारी फ्रूट चाट खा करके खूब मज़े किए, खूब फन किया उन्होंने उनके साथ। From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life. और उसके बाद उन्होंने कई मौक़ों पर अपने उस मैजिक चेयर का
इस्तेमाल किया, उस मैजिक चेयर टेस्ट को इस्तेमाल किया और जो भी पास हुआ वह ज़िंदगी भर के लिए यानी कि वह लाइफ टाइम के लिए उसका रियल फ्रेंड बन गया। प्यारे बच्चों, मारियो बोस्टेड अबाउट हैविंग एवरीवन एज हिज फ्रेंड एंड दिस स्टोरी teaches us that it doesn't matter how many people you know or how many followers you have or how many friends you have. What matters is the strength of the bond. प्यारे बच्चों, मारियो सभी को अपना दोस्त मानता था और ये कहानी हमें सिखाती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोग हमें फॉलो करते हैं या फिर कितने लोग हमारे दोस्त हैं। मैटर क्या करता है कि जो हमारा रिश्ता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इट इज़ बेटर टू हैव 3 ट्रू फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू देन 100 कंपेनियंस हु ओनली स्टिक अराउंड फॉर द शो। कि आप सिर्फ 3 ही सच्चे दोस्त रखो, वो ज़्यादा अच्छा है जो कि आपको सपोर्ट करे, बजाय कि आप 100 लोगों को अपने साथ रखो जो कि सिर्फ आपके अच्छे टाइम के लिए आपके साथ हैं। प्यारे बच्चों, द मैजिक वॉज नॉट इन द चेयर। जो जादू जो था वो चेयर में नहीं था, इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ गुनीत, अस्मा एंड दीपा। वो गुनीत, अस्मा और दीपा के हाथों में था। While others found joy in Mario's bad luck, these 3 took action to keep him from falling. जब सभी बच्चे जो आसपास जो खड़े थे सभी मारियो के बुरी किस्मत का मजाक उड़ा रहे थे, तभी इन तीनों ने एक्शन लिया, उसको गिरने से बचाया। स्टार्टिंग में मारियो जो था वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था और उसने अपने ग्रैंडफादर्स के डाउट को डिसमिस किया। However, grandfather did not just lecture him, he gave him a practical way to discover the truth for himself. लेकिन ग्रैंडपा ने उसको सिर्फ लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने उसे एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जिससे सच को वो खुद समझ सके कि क्या सच्चाई है। प्यारे बच्चों, that's all for today. I hope you enjoyed the video. Keep listening and keep learning. Thank you.